नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स और आज का हमारा टॉपिक है पंच। पंच जिसका यूज़ मार्किंग को फिक्स करने के लिए किया जाता है। पंच में सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हेड कहा जाता है। जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बॉडी कहा जाता है और बॉडी के ऊपर में नर्लिंग की होती है, जिससे कि जब हम पंचिंग कर रहे होते हैं तब पंच हमारे हाथ से स्लिप ना हो। सबसे नीचे में होता है पॉइंट, और पॉइंट को एक स्पेसिफिक एंगल में उसको ग्राइंडिंग किया हुआ होता है। पंच का यूज़ एज़ पर जॉब ड्राइंग हम जो मार्किंग करते हैं, जो लेआउट करते हैं, उसको पक्का करने के लिए, फिक्स करने के लिए किया जाता है। साथ ही में जब ड्रिलिंग करना हो तो ड्रिल के पॉइंट को ड्रिलिंग पॉइंट पे सेट करने के लिए जहाँ पे पंचिंग की जाती है तो उसके लिए भी पंच का यूज़ किया जाता है। साथ ही में जब हम जॉब के ऊपर मार्किंग कर रहे होते हैं तब हमें डिवाइडर के पॉइंट को एक जगह पे रख के उसको जॉब के ऊपर मार्किंग करनी होती है। तो डिवाइडर के पॉइंट को सेट करने के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए भी जो पंच किया जाता है उसके लिए भी पंच का यूज़ किया जाता है। पंच की जो साइज़ होती है वो एज़ पर पंच डायमीटर और लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, जो कि 100 mm से लेके 200 mm तक की साइज़ में पंच अवेलेबल होते हैं। पंच हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और उसको हार्डन और ग्राउंड किया जाता है। हार्डन का मतलब है उसको कठोर किया जाता है, कठिन किया जाता है, और ग्राउंड यानी कि उसको फिनिश किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पंच। पंच में सेंटर पंच, प्रिक पंच, लेटर पंच, नंबर पंच, डॉट पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, डबल पंच, हॉलो पंच, सॉलिड पंच, पिंच पंच, ये उनके टाइप्स होते हैं। लेकिन जो सेमी स्टैंडर्ड होता है, जो सेमी स्टैंडर्ड की सिलेबस होता है, उसके अनुसार प्रिक पंच और सेंटर पंच ये दो टाइप्स होते हैं। लेकिन जो अदर बुक होते हैं उनके अनुसार सेंटर पंच, प्रिक पंच और डॉट पंच ये 3 प्रकार के पंच होते हैं। सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जब हम सेंटर पंच से पंचिंग करते हैं तो उसके जो मार्किंग होता है, उसका जो पंचिंग होता है, उसकी डेप्थ जो होती है वो कम होती है और चौड़ाई यानी कि विड्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है। सेंटर पंच का यूज ड्रिल के पॉइंट को सेट करने के लिए किया जाता है। जब हम जॉब के ऊपर ड्रिलिंग करनी होती है तो ड्रिल का जो पॉइंट होता है उसकी पोजीशन को अच्छे से सेट करना होता है। तो सेंटर पंच का जो पॉइंट होता है उसके ऊपर में जो ड्रिल होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है और अच्छे से उसको स्टार्टअप मिल जाता है। उसके बाद में आते हैं प्रिक पंच। प्रिक पंच में 2 टाइप के एंगल होते हैं, जिसमें कि एक होता है 30 डिग्री का और दूसरा होता है 60 डिग्री का। जो 30 डिग्री का पंच होता है उसका यूज़ जॉब के ऊपर मार्किंग करते समय डिवाइडर के लेग को एक जगह सेट करना होता है। सो वो पॉइंट सेट करने के लिए 30 डिग्री के पंच का यूज़ किया जाता है। साथ ही में जो थीन शीट होती है यानी कि जो पतली वाली शीट होती है उसके ऊपर पंचिंग करने के लिए भी 30 डिग्री वाले पंच का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो 60 डिग्री वाले पंच होते हैं उसका यूजेस फिटनेस मार्क को फिक्स करने के लिए, यानी कि जो एज़ पर ड्राइंग हम जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए 60 डिग्री वाले पंच का यूज़ किया जाता है, जिसको डॉट पंच कहा जाता है। और जो विटनेस मार्क हम जॉब के ऊपर लगाते हैं, जो ड्राइंग जो के अनुसार मार्किंग की होती है उसके ऊपर जो पंचिंग हम करते हैं तो उसमें जो 2 पंच के बीच में थोड़ा स्पेस होना ज़रूरी होता है। उसके बाद में आते हैं लेटर एंड नंबर पंच। लेटर एंड नंबर पंच का यूज़ जॉब का आइडेंटिफिकेशन होने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो व्हीकल होते हैं, जो बाइक्स होती है, उनकी चैसिस में जो नंबर लिखे होते हैं उसका मार्किंग करने के लिए लेटर एंड नंबर पंच का यूज़ किया जाता है। लेटर पंच में E to Z इस तरह से लेटर की मार्किंग की होती है, जिसमें कि टोटल 27 पंच होते हैं, जिसमें कि A to Z ये कोई 26 और एक पंच जो होता है उसके ऊपर एंड लिखा होता है, जो कि एक एंड का सिंबल होता है, जो कि इस तरह से होता है। सो टोटल ये 27 पंच एक सेट में आते हैं। और जो नंबर पंच होते हैं उसमें 0 से लेके 8 तक, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे 8 तक टोटल ये 9 पंच होते हैं, जिसमें कि जो 6 और 9 होता है उनके लिए कॉमन एक ही पंच होता है। पंच के ऊपर में जो लेटरिंग एंड नंबरिंग किया होता है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया जाता है। जैसे कि ये 2 का सिंबल है तो 2 के सिंबल को अगर हम ऐसे देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन जब आप उसको जॉब के ऊपर प्रिंट करोगे तो वो सही डायरेक्शन में प्रिंट हो जाएगा। जॉब के ऊपर जब हम पंचिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम में हमें जॉब के ऊपर एक बेस लाइन यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचना
होता है और साथ ही में एक सेंटर लाइन यानी कि जो वर्टिकल लाइन होती है, जो कि यहाँ पे खींची हुई है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमें खींचना होता है और उसका रेफरेंस लेके, उसका सपोर्ट लेके हमें पंचिंग करना होता है, जिससे कि हमारी पंचिंग जो हो वो एक सीधे लाइन में आ जाए और दिखने में वो अच्छा दिखे। उसके बाद में जो कास्ट आयरन और स्टील वाले जॉब होते हैं उनको पंचिंग करने से पहले उनको हमें अच्छे से फिनिश करना होता है, जो कि हम फाइलिंग या फिर ग्राइंडर से कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन के और स्टील की जो जॉब होती है उनके ऊपर में जो लेयर होता है वो हार्ड होता है, तो उससे हम पंचिंग अच्छे से हो नहीं पाएगा और हम उसे अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो कास्ट आयरन और स्टील के जॉब के ऊपर पंचिंग करने से पहले उसको अच्छे से फिनिश करना है। उसके बाद में आते हैं ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच में जो बॉडी होती है उसके अंदर एक होल होता है, छेद होता है और उसके अंदर एक स्प्रिंग एक कैप के साथ में अटैच किया होता है। तो हमें जब भी पंचिंग करनी होती है तो हमें कैप को प्रेस करना होता है, सो उससे हमारा पंचिंग हो जाता है। उसके बाद में आते हैं बेल पंच। बेल पंच का यूज़ जो राउंड जॉब होते हैं उसका सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, जिसका शेप एक बेल की तरह होता है, जिसको हमें जॉब के ऊपर रख के हल्के से हैमर से उसको ऊपर से टैप करना होता है। उसके बाद में आता है डबल पंच। डबल पंच यानी कि 2 पंच एक साथ में जुड़े होते हैं, सो जिसका यूज़ करके हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हॉलो पंच। हॉलो पंच का यूज़ लेदर वर्क यानी कि जो चमड़ी वाला काम होता है उसमें किया जाता है। उसके बाद में आते हैं सॉलिड पंच और पिन पंच। पिन पंच और सॉलिड पंच का यूज़ रिवेटिंग के काम में किया जाता है और जो पतली वाली शीट होती है उसके ऊपर पंचिंग करने के लिए किया जाता है। तो यही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा कॉम्बिनेशन सेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।